उम्मीद कर रहे हो कि आज यहाँ पर इंडस्ट्री से जुड़े हुए ही ज़्यादातर लोग हैं इस वक्त? नहीं, इसके ऊपर तो सब्सिडी देने का मैंडेट हमारे लिए नहीं है। जो बनाएगा उसका परचेस हम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ह्यूज है कि इसमें रिसर्च करके अगर कोई नया अच्छा करते हैं तो डिमांड में फ़ायदा होगा। अभी पहले क्या होता था कि रोड के बाजू में इतने बड़े प्रमाण पर क्रैश बैरियर नहीं बनते थे, क्योंकि हमारे रोड खुले रहते थे, कोई भी जानवर घुस जाता था, कभी लोग क्रॉस करते थे। एक्सिस कंट्रोल, हमारे देश में एक्सिस कंट्रोल रोड ये कंसेप्ट नहीं था। अभी क्या है कि बड़े प्रमाण पर हमने ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाया, एक्सिस कंट्रोल हाईवे बनाया, और अभी जो बना रहे करीब 40-50 हाईवे, जैसे गोरखपुर से सिलगुड़ी बना रहे, अभी शुरू कर रहे काम, चेन्नई से दिल्ली तक का हाईवे बना रहे, उसमें सूरत से चेन्नई तो लगभग ग्रीन हाईवे है। तो नेचुरली ये समस्या आएगी कि ये हाईवे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सिस कंट्रोल करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात ऐसे, जैसे ये एडवर्टाइजमेंट में था इनके, कि कर्व्स जब आती है तो जनरली गाड़ी कभी कभी स्लिप हो जाती है। तो उसमें आजकल ये जो क्रैश बैरियर हम लगा रहे हैं, इसका इंदौर में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, इनका काफ़ी बड़ा ट्रैक भी है, मैं देखने के लिए गया था, और उनने मेरे सामने कार को क्रैश करके टेस्टिंग भी किया है। तो बहुत से बार एक्सीडेंट होके वहाँ अनेक बार लोगों की मृत्यु होती है। दूसरा, उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो पहाड़ी प्रदेश है, कश्मीर, यहाँ बस की बस खाई में गिर जाती है। तो ऐसे जो डेंजरस कर्व होते हैं उसको हम कवर करते हैं ताकि बस खाई में ना गिरे। तो इसलिए रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए ये हम करते हैं। पर इसमें हमने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा है। आपके जो स्टील फाइबर के तो यूज़ कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत बदल हो रहा है कि FRP मटेरियल्स आ रहे हैं। इसके अलावा अभी आज ही एक फाइल पर मैं चर्चा कर रहा था कि अभी हम लोग पूरा जो कंक्रीट है प्रीकास्ट, उसको 100% मैंडेटरी कर रहे हैं। मेरे तो दिल में ऐसा है कि रोड भी फैक्ट्री में बने और स्लैब तैयार होकर लाए और हम लोग जोड़ दें, वो भी दिन दूर नहीं है। अब रोड का छोड़कर बाकी 100% मैंडेटरी करेंगे। अब धीरे धीरे ये जो क्रैश बैरियर है, इसके लिए भी जो सिस्टम है वो लोगों की जान बचे, ये भी महत्वपूर्ण है, और उसके साथ इको फ्रेंडली होनी चाहिए। और इसके लिए अभी हमने करीब 100-150 किलोमीटर बाम्बू को यूज़ करके क्रैश बैरियर बनाए, और ये रायपुर में एक ने बनाया, उसको एक केमिकल कोटिंग किया और उसका लाइफ भी अच्छा, और उसकी टेस्टिंग हमने इंदौर के नेक्सेट या नेट्रैक उसमें की, और उसमें वो प्रूव हुए, और फिर उसके स्टैंडर्ड तय करके हमने वो भी लगाए। अभी नॉर्थ ईस्ट में बड़े प्रमाण पर बाम्बू है, तो वहीं के लोगों को काम मिल सकता है। तो धीरे धीरे बाम्बू ये भी फाइबर करके बड़ा ताकतवान है, तो वो भी कर रहे हैं। इसलिए जो जो नए रिसर्च होंगे उसमें केवल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी डिमांड मिल सकती है। अभी मैंने इनको कहा कि अभी हम लोग टोल निकाल दे रहे हैं, तो टोल के बाद एक एंट्री होगी, पूरा एक पाइप होगा 6 इंच का ऊपर में ऐसा, उसमें कैमरेज लगेंगे, और जो हमारा फास्ट ट्रैक है ना, उसको चेक करने के लिए, उसको ये डिज़ाइन, ये उसका फ़ोटो निकालने के लिए हम लोग स्कैनर्स लगाएंगे, कैमरेज लगाएंगे। जो जहाँ से एंट्री करेगा और जहाँ से निकलेगा उतना ही टोल उसको देना पड़ेगा। अब ये 4 टेंडर अभी निकल रहे हैं, और पूरे देश में हम लोग। सर लाइन खत्म हो जाएगी इसके बाद? हाँ, लाइन खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं लाइन, ना लाइन में कोई रोकेगा ना कोई बोलेगा। आप डायरेक्ट जहाँ से जाओगे वहाँ एंट्री हो जाएगी ऑटोमेटिक सब, और जहाँ से निकलोगे वो उतने डिस्टेंस का टोल आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। कोई यही नहीं है। और अगर कोई इसमें वायलेशन करेगा तो फिर उसका ऊपर हमारे इसमें रिकॉर्ड में उसके ऊपर जनरली कोई करता नहीं, क्योंकि कार वाला या ट्रक वाला होगा, उसका जो फास्ट ट्रैक होता है वो भी, यानी फास्ट ट्रैक के भी सिस्टम है और नंबर प्लेट की भी सिस्टम है। दोनों को चेक करके उसको तुरंत, उसके हमारे पास फिल्म होगी तो उसको तुरंत कोई होगा तो उसके भी समाधान है। इसलिए जो टोल नाके पर जो लाइन लग रही वो खत्म हो जाएगी। और झगड़े भी हो जाते हैं। और झगड़े भी हो जाते हैं। ना कोई पूछेगा आपको, ना कोई बताने की जरूरत है।
सर ये बहुत अच्छा आइडिया है। ऑफ कोर्स ये फ्यूचर विजनरी लीडर के तौर पर लोग आपको हाईवे मैन तो बोलते हैं, ये भी हमेशा कहते हैं। इसीलिए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पिछले 10 सालों में आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं इस मंत्रालय में, आपकी फेवरेट कौन सी है कि इससे मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली हुई? जिसमें मैं देखती हूँ ईवी भी है, फास्टैग की जैसे आपने अब और एक और स्टेप अहेड बताया, आपके दिल के करीब कौन सा है कि मैं खुश हूँ मैंने ये किया? देखिए, मैं 2014 में जब मंत्री बना तो मैं बचपन से एक बात देखता था कि वो आदमी आदमी को कंधे पे रख के खींचता है या कभी साइकिल रिक्शा से खींचता है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा है, और करीब 1 करोड़ लोग थे जो साइकिल रिक्शा चला रहे थे और 50 लाख लोग जो थे वो ई कार चला रहे थे। तो मुझे उस समय थोड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मैंने अलाउ किया था कि जो एग्जिस्टिंग स्कूटर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, उसके पार्ट जोड़कर ई रिक्शा बन सकता है। वो ई रिक्शा का स्टैंडर्ड हमने तैयार किया, फिर वो लॉन्च हुआ, और आज मुझे खुशी है कि करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों को ये शोषण से मुक्ति मिली, और अब सब मैकेनिक जीवन ई रिक्शा ई कार्ट सब जगह पर आया। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये रोज़गार का भी साधन बहुत बड़ा है। छोटे छोटे गांव में अभी कोई माल इधर से उधर ले जाना है, आजकल मैंने देखा कि वो ई रिक्शा वाला जो मॉडल है उसमें कोई पानी पूरी का दुकान घर में रात को ले आता है, कोई चाइनीज़ खिलाता है। तो धीरे धीरे एक रोज़गार का साधन हुआ। तो मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा ने रोज़गार भी निर्माण किए और शोषण को भी बंद किया, और ये करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई। अब मैं इसमें और सुधार कर रहा हूँ। हमने भारत एनकैप रेटिंग शुरू किया है। अभी वर्ल्ड की कार्स टेस्ट करने के लिए इंडिया में आ रही है। हमने 6 एयरबैग्स इकोनॉमी मॉडल में कंपलसरी की, काफ़ी कुछ नए सुधार किए। तो मैंने अभी ई रिक्शा को भी भारत एनकैप में स्टार रेटिंग देने का तय किया, ताकि गरीब लोगों को अच्छे क्वालिटी की रिक्शा मिले, अच्छे स्टैंडर्ड की रिक्शा मिले, 8-10 साल उसमें कोई तकलीफ ना हो, ताकि क्वालिटी के साथ इरोजन ना हो, कोई डिटोरेशन ना हो। तो नेचुरली ये जो आया उसके कारण क्वालिटी बनेगी। अब धीरे धीरे कोई दूध पहुंचाने के लिए रिक्शा यूज़ कर रहा है, कोई अपना सामान ले जाने के लिए कर रहा है, कोई किसान फर्टिलाइज़र की बैग्स अपने घर ले जाने के लिए कर रहा है। तो अब इसमें इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रिवोल्यूशन हुआ है कि ये रिक्शा आप 1 टन तक माल ले जा सकता है, थोड़े साइज भी बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये एक रोज़गार का भी साधन हुआ। और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखो, जहाँ बस गांव में नहीं जाती, तो बस रोड पर जहाँ खड़ी होती, वहाँ से गांव को जाने और आने के काम ये ई रिक्शा के लोगों को, गांव के लोगों को रोज़गार मिला। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम है। सर आपने बहुत करोड़ों लोगों को खुश किया, वहीं पर शहर के बहुत सारे लोग याद करते क्योंकि उनकी गाड़ियों पर बड़े वार हो गए। सर उत्कर्ष, बहुत क्यूरियोसिटी उनको थी और कई सवाल उनके जहन में भी थे, तो एक सवाल मैं उत्कर्ष। सर हम देखते हैं कि अभी भी भारतवर्ष में काफ़ी जगह जो बैरियर्स हैं, पुराने बैरियर्स ही लगे हुए हैं। ऑल्दो क्रैश टेस्टेड बैरियर्स भी अब आ गए हैं, पुराने बैरियर्स भी काफ़ी जगह लगे हुए हैं। उस तरह और भी काफ़ी जगह प्रॉब्लम्स हैं। तो ऑन अ पॉलिसी लेवल गवर्नमेंट का रोड सेफ्टी पॉलिसी क्या है, ताकि हम जो पुरानी चीज़ें को कैसे रिप्लेस किए जाए एंड कैसे बेटर ला पाएँ? देखो, हमारे टेंडर्स में कमी है। हम बोलते क्रैश बैरियर लगाओ, कैसे लगाओ, कितने साइज़ के लगाओ, इसके स्पेसिफिकेशन नहीं होते। हम बोलते ये कंपाउंड वॉल करना है, एक्सिस कंट्रोल बंद करना है, कुत्ते भी ऊपर से जाते हैं। वो कंपाउंड वॉल का कोई मीनिंग नहीं होता। कुछ जगह पर ब्रिज से उतरते तो हम लोग वो लोहे के स्ट्रक्चर के पाइप लगाते हैं। मैं थोड़ा स्टील के बारे में जानता हूँ। तो वो पाइप जो होता है वो 18 या 20 गेज का होता है, वो रस्टिंग होके सड़ जाता है, ख़राब होता है। तो अभी हमने ये तय किया कि हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, और अभी जो प्रीकास्ट के बारे में कॉन्फ्रेंस हुई उसके मिनट्स अभी आए, उसी प्रकार से हम कंपाउंड वॉल कैसी बने। अभी मैंने आपके एक कंपाउंड वॉल देखी, हम ऐसी कंपाउंड वॉल बनाएंगे कि उसके ऊपर तार लगाएंगे ताकि परिंदा भी अंदर ना आ सके, अदरवाइज क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे। तो अब धीरे धीरे इसके डिज़ाइन से मैं अभी एक्चुअली लोगों को आउटसोर्स करके सुझाव भी मांग रहा हूँ कि आप बताइए कौन से मटेरियल में आए। अभी FRP में लोग बना रहे हैं। एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इसमें कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में अच्छी से अच्छी क्वालिटी बने, ये इम्पॉर्टेंट है। हम ये मैंडेटरी नहीं कर सकते कि यही बनाओ वही बनाओ, क्योंकि फिर वो लोग हमारे ऊपर चाल नहीं।
एलिगेशंस लगाएंगे कि आपका इंटरेस्ट इनमें इसलिए कर रहे हैं। पर अब हमने उसके बारे में भी स्टैंडर्ड्स तय किए, इसलिए कोई घटिया क्वालिटी का नहीं लगा पाएगा। अगर क्रैश बैरियर लगाना है तो वो कैसे होंगे, ये भी हम लोग टेंडर में ही डालेंगे, तो नेचुरली फिर क्वालिटी का काम। जी सर। सर ये एक बात है कि जैसे आपके क्रैश बैरियर बनते हैं ना, उसके बीच में वो छोटे से रिफ्लेक्टर लगते हैं कि वही क्रैश बैरियर को बराबर वो भी आप वेल्ड करके लगाते हो। तो अब क्रैश बैरियर उसकी ये करके कैसे हो, ताकि जितना परफेक्शन हो और क्वालिटी के तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, तो उसको स्टैंडर्डाइज करके धीरे धीरे उस प्रकार की बातों में अच्छी बात होगी। जो बिलो स्टैंडर्ड बनाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, कार्बन फुटप्रिंट को कम करना भी ग्लोबल टारगेट बन गया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सड़क निर्माण में और कैसे बढ़ सकता है? सोलर प्लांट्स जो हैं ऑलमोस्ट हर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पर भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो उस पे काम करना चाहती हैं, क्या किसी तरह की कोई मोटिवेशनल स्टेप आपकी तरफ से भी उसमें? हम तो पूरा यही काम ज़्यादा करते हैं। अभी हमने दिल्ली के गाज़ीपुर इसका करीब गाज़ीपुर टेकड़ी, वो अहमदाबाद से ढोलेरो और काफ़ी जगह पर 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड में डाल दी, जो पर्यावरण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने 4.5 करोड़ पेड़ लगाए 3-3 मीटर के, उसको अटैक किया, और अभी 80,000 पेड़ हमने ट्रांसप्लांट किए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में पैठन करके जगह है, तो साउथ के फिल्म इंडस्ट्री में एक विलन का काम बड़ा पॉपुलर है, सयाजी शिंदे करके, तो ये ट्रांसप्लांट मेरे पास आए। तो पैठन में हमने 100 साल पुराने बड़ के पेड़ जो थे रोड के बीच में आ रहे थे, उसको ट्रांसप्लांट किया। अभी हमने जो नया किया है कि ये जो बिटुमिन है, हमारे देश में करीब 95 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट होता है। केवल 45 लाख से 50 लाख टन है हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है। अभी हमने ये जो परली है जो जलाते हैं, उससे सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी प्रोत्साहित करके अभी हमने ये जो परली से हम लोग एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। पानीपत में इंडियन ऑयल की फैक्ट्री है, उसमें 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है और 1 लाख लीटर इथेनॉल बन रहा है। यानी वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ। अब इसमें से अभी हम लोग बायो बिटुमिन का हमने रोड बनाया और उसमें 15% यूज रबर टायर की पाउडर डाली और 7% प्लास्टिक डाला, और ये बायो बिटुमिन का रोड ये जबलपुर नागपुर हाईवे पर 1 किलोमीटर रोड बनाया। प्राज और ये सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट लिया, और वो रोड जब टेस्ट किया तो वो ध्यान में आया कि वो रोड पेट्रोलियम बिटुमिन से भी अच्छा बना हुआ है। तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं बने, ऊर्जादाता बने, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बने, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बने, और बिटुमिन दाता नहीं अब हाइड्रोजन दाता बने। तो हम लोग उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग होगा, और ये परली कोई जलाएगा नहीं तो दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा। सर, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप सिर्फ हाईवे मैन नहीं, पर्यावरण का भी पूरी जिम्मेदारी आपने संभाली है अच्छे से। सुनील जी, एक सवाल आपसे करना चाहते थे सीएमडी उत्कर्ष। मैं ये सोच रहा था कि इंडियन रोड इंडस्ट्री को क्या चैलेंजेस हैं आज के दिन? देखिए, इंडियन रोड इंडस्ट्री में अभी ऐसा है कि कामों की कोई कमी नहीं और पैसे की कोई कमी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि मैं जितने लाखों करोड़ में बात करता हूँ, हर काम होता है। लोग लाइन लगा के खड़े पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैं हमारे यहाँ बीओटी प्रोजेक्ट होता है, आज ही एक बड़ा प्रोजेक्ट कैबिनेट में मंजूर हुआ। फिर हमारे यहाँ हाइब्रिड एन्युटी होता है, फिर ईपीसी होता है। अभी आज नया मॉडल हमने तैयार किया है कि वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि बीओटी है, पर हमने ये ऑप्शन दे दिया है कि इसमें 40% देंगे, ऐसा हाइब्रिड एन्युटी नहीं। हमने कहा हम 40% तक दे सकते हैं, तुम कोट करो। तो जो कोट करेगा शायद वो बोलेगा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, कंपटीशन होगी। अभी हमने केदारनाथ में एक रोपवे बना रहे हैं 5,000 करोड़ की, और आपको ताज्जुब होगा हम 1 रुपया भी नहीं खर्चा कर रहे हैं। उल्टा कॉन्ट्रैक्टर हमको 800 करोड़ रुपए साल के दे रहा है। सर, ये मंत्र आपसे सीखने पड़ेंगे, पैसे कहाँ से लाते हैं आप? अभी हमारे इनोवेट मॉडल में हम जब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज गए थे तो हमारा 7 दिन का टाइम था।
7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और आखिर मुझे दौड़ के आकर वो इशू घंटी बजाकर बंद करना पड़ा। मैं एक आपके मार्फत सबको आह्वान करता हूँ कि मैं अब रोड के द्वारा गरीब लोगों को धनवान बनाना चाहता हूँ। जो छोटे छोटे लोग हैं जो सर्विस करते हैं सरकार में प्राइवेट में, वो इन्वेस्ट करें हमारे इनविट बॉन्ड में। उनको 8.05% इंटरेस्ट ईयरली मिलेगा, पर हर महीने में इंटरेस्ट अकाउंट में जमा होगा। बैंक में तो 4.5-5 के ऊपर नहीं मिलता, तो 8.05% इंटरेस्ट होगा। और जो इनविट मॉडल में उनका जो शेयर होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अभी हमारे पहले इनविट मॉडल का 100 रुपये का शेयर 140 का हो गया, तो उसके बेनिफिट भी उनको मिलते हैं। तो आज मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे हमारे पास इनविट मॉडल में हम भी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जैसे बॉन्ड लेते लोग, वैसे आप लीजिए और आपको बहुत अच्छा इनकम मिलेगा रिटायर्ड लोगों को। और मैंने भी उसमें व्यवस्था की कि बेचारे हर महीना पेंशन या डिपॉजिट लेते हैं, मैंने कहा मंथली इनको इंटरेस्ट दो। और 50% हर इनविट मॉडल में हमने वो सुरक्षित रखा है। और इसलिए अब आपके लिए भी ये किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख रिटायर होने के बाद इसका मिलता रहेगा। NHI AAA रेटिंग है। स्टेक होल्डर हो जाएंगे सर वो इसी हाँ तरह बिल्कुल होने चाहिए। धनवान लोगों को धनवान बनाने के बजाय गरीब लोगों को धनवान बनाना, ये नीति हमने अपनाई है। से। बहुत अच्छी बात है सर ये। सर आपका एक फेवरेट टारगेट शुरू से रहा है पिछले इतने सालों में, जो जिक्र आप लगातार अभी कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, इसमें EV, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन मोबिलिटी को लेकर मंत्रालय की आगे क्या रणनीति है? काफ़ी स्टेप्स आप उठा चुके हैं और कई चीज़ें, क्योंकि जब आप चर्चा करते हैं तो लोग कई बार ये सोचते हैं और कहते हैं कि गडकरी जी तो सपने जो होते हैं ना वो साकार करने की बात हमेशा करते हैं और एक एक करके वो चीज़ें फिर धीरे धीरे दिखने भी लगती हैं। तो इस सेक्टर में क्या है, क्योंकि बहुत बड़े चेंजेस इसमें आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की बात अक्सर याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और इसलिए हम लोग सबसे पहले फ्यूल में काफ़ी बदलाव कर रहे हैं। और अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हम लोग जैसे रोड बनाते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो, रेलवे ये तो हमारे पास नहीं है, पर अभी हमने एक बस नई टेंडर निकाला है, 135 सीटर बस है और वो फ्लैश चार्जिंग सिस्टम है। टेक्नोलॉजी सीमेंस और हिटाची की है और टाटा और इका करके एक पूना की कंपनी है, दोनों ने अभी रोलिंग स्टॉक बनाएंगे और ये बस खड़ी रहेगी, ऊपर फ्लैश चार्जर आएगा और आधे मिनट में वो बस 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होंगी, फिर आगे जाएगी। उसका इलेक्ट्रिक पर चलेगी और एयर कंडीशन होगा, जैसे हवाई जहाज़ में चाय पानी नाश्ता मिलता है वो भी मिलेगा। और वो बस की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर तक रहेगी और उसका टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। एग्जीक्यूटिव चेयर होगी, सामने टीवी भी होगा। तो नेचुरली लोग अपनी गाड़ी के बजाय दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से देहरादून, अभी हम 2 घंटे में पहुंचाने वाला रोड बना रहे हैं, उसी रोड में हम लोग 40-40 किलोमीटर स्टेशन बनाएंगे, वो जो बस चार्ज होगी आगे जाएगी। कितने साल लगेंगे सर इसमें? पहला पायलट प्रोजेक्ट अभी 1-8 महीने में नागपुर में शुरू हो रहा है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको सक्सेस होने के बाद फिर देश में सब। ब्यूटीफुल सर, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि हम अपनी गाड़ी घर में पार्क कर देंगे। ऑब्वियसली यही होगा। उत्कर्ष, बहुत संक्षिप्त में ये एक सवाल, क्योंकि सर यहाँ पर हैं तो आपके ही जवाब में कुछ सवाल भी छुपे होंगे ज़रूर। रोड वर्क के दौरान वर्क जोन की सेफ्टी को लेकर कई गाइडलाइंस होनी चाहिए, व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज़? क्योंकि अगर ये बात आप यहीं पर करें। जो मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले प्रेजेंटेशन में भी कि काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं पेडेस्ट्रियंस को लेके, तो उसमें क्या है, जो रोड वर्क जो अपने वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उसमें उनको जनरली गार्ड करने के लिए कोन्स यूज़ किया जाता है। तो कोन्स में क्या है, क्रैश टेस्टिंग का कोई क्षमता नहीं है, अगर गाड़ी लगेगी तो वो तो लेके चली जाएगी कोन को। तो इसके लिए काफ़ी आइटम्स हैं जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, जैसे कि गेट सिस्टम्स बोलते हैं इनको हम, या इमरजेंसी मूवेबल बैरियर्स बोलते हैं, जो हमने डेवलप किए हैं। तो ये आइटम्स ऐसे हैं कि भाई जब भी कोई काम चल रहा हो उसमें हम लोग इमरजेंसी के लिए लगा सकते हैं। अगर ये लगाया जाए तो गाड़ी अगर लगेगी भी तो वो क्रैश टेस्टेड होती है, वो उसको रोक सकती है। तो अगर जो आदमी काम कर रहा है रोड वर्क में भी, वो उसको बचा सकती है।
तो ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं। उसके अलावा एक इमरजेंसी ओपनिंग सिस्टम भी आती है जो काफ़ी जगह यूज़ हो रही है ऑलरेडी। अगर मानिए कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी को पूरा आगे तक घूम के नहीं आना पड़ेगा, बीच में निकलने का रास्ता निकल सकता है। तो ऐसे सिस्टम्स अगर मानिए और ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड अगर हाईवेज़ पे इंप्लीमेंट होते हैं हर जगह, तो इसमें पेडेस्ट्रियंस को सहयोग मिलेगा, उनके डेथ्स कम होंगे, बिकॉज कहीं पर भी एक्सीडेंट अगर रोड वर्क में होता है वो कम होगा। एंड साथ साथ में कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें लोगों को पहुँचने में आसानी मिलेगी इमरजेंसी सर्विसेज को। और इसी के साथ अगर हम बात करें मेन बैरियर सिस्टम जो टेस्टेड तो होते हैं, लेकिन टर्मिनल एंड्स होते हैं, ट्रांजिशन वाले हिस्से जो होते हैं वो अक्सर साइट पर ही इम्प्रोवाइज़ कर दिए जाते हैं, तो जिनकी टेस्टिंग नहीं होती है, ऐसे में सेफ्टी का रिस्क तो बना ही रहता है। गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है कि जो क्रैश बैरियर सिस्टम है वो एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट सिस्टम। वो सिस्टम के जितना इंपॉर्टेंट बैरियर और पोस्ट है उतना इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज भी हैं। तो हमने नोटिस किया है कि काफ़ी जगह जो मेन बैरियर सिस्टम होता है वो तो जरूर क्रैश टेस्टेड लगाते हैं, बट जो एक्सेसरीज होते हैं उसमें वो जनरली लोग क्या है विदाउट क्रैश टेस्टिंग के लगा देते हैं, बिकॉज वो लास्ट में एज एन आफ्टर थॉट लगाया जाता है। तो उन पर ज़्यादा सोच विचार बहुत ज़रूरी है कि जो पूरा सिस्टम है इंक्लूडिंग एक्सेसरीज सब क्रैश टेस्टिंग की जाए एंड सब कुछ शुरू से एंड तक प्लान से किया जाए, ना कि लास्ट में एंड में। इससे क्या होगा, जो क्रैश बैरियर है वो भी ज़्यादा इंटेग्रिटी का रहेगा एंड जो पूरा सिस्टम है वो ज़्यादा एक्सीडेंट को सपोर्ट कर पाएगा। एक उसमें अच्छा और करिए कि रोड के बीच में जो मीडियन होता है ना, तो हमारे हिंदुस्तान का हर नागरिक एथलेटिक्स प्लेयर है, वो बच्चों को लेके भी कूदते हैं ऐसे ऊपर से इधर उधर, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, उससे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो अभी हमने क्रैश बैरियर में आपके भी जैसे ये बनते हैं ना, इसको ऊपर से ऐसा कुछ डिज़ाइन बनाई है कि कोई कूद ना सके। अभी जैसे मैंने प्रीकास्ट में कहा उनको कि इसकी 3 फीट की हाइट बढ़ाई है, तो मुझे हमारे इंजीनियर सब इतनी क्यों, मैंने बोला हिंदुस्तान के लोग कितनी लंबी छलांग मार सकते हैं, ये हिम्मत नहीं करेगा। 3 फीट का होगा तो, और यहाँ भी करता तो 3.5 फीट का करिए। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, रोड के बीच में आपकी ये क्रैश बैरियर सिस्टम में ऐसे कोई डिज़ाइन बन सकते हैं क्या कि वो कूदने के लिए जाएंगे तो कुछ नीचे आ जाएगा तो उनको तकलीफ, तो कूदेंगे। तो ऐसा कुछ उस सिस्टम में बदलिए। जैसे कंपाउंड वाला है, उसको हम लोग एयरपोर्ट में क्या कहते हैं, अभी हम यहाँ भी कर रहे हैं, कोई तार लगाकर उसको ये करते हैं, कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम एक्सीडेंट्स का कारण ह्यूमन बिहेवियर है। रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार कर लिया, पर ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेंगे, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी अवस्था है। अब लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट में हमने फाइन भी बढ़ा दिए तो भी लोग नहीं सुनते, रेड सिग्नल होगा तो भी गाड़ी घुसा देते हैं, फिर एक्सीडेंट होता है। तो मेरा आपसे सुझाव है कि हम ऐसी सिस्टम मैकेनिकली बनाएं, डिज़ाइन करें कि वो लोग वायलेशन नहीं कर सके। तो ये कुछ ऐसे सोच के डिज़ाइन में हो जाएगा ना, तो अभी हम लोग वो भी लॉन्च कर रहे हैं कि रोड क्रॉस ही नहीं कर सकता कोई। और फिर मैंने उनको कहा कि फुट ओवर ब्रिज बनाइए, उसमें सीनियर सिटीजन दिव्यांगों के लिए लिफ्ट भी चाहिए, और ऐसा स्लोप बना देंगे ताकि स्कूटर साइकिल वाला भी ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा। तो जगह जगह अच्छे डिज़ाइन के फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। स्कूल और कॉलेज के सामने जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, 10,000 बच्चे मरते केवल स्कूल के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर। तो ये धीरे धीरे इसमें भी आप कुछ सुझाव सके। तो ये जैसे स्टील में आप काम करते हैं, पूरा एक डिज़ाइन तैयार करके स्टील में कंप्लीट फुट ओवर ब्रिज को लिफ्ट लगाकर आप रेडीमेड सॉल्यूशन दीजिए। अभी ऐसे हज़ारों लाखों लगेंगे, तो नेचुरली उसका कोटिंग, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशंस और उसके साथ लिफ्ट भी आप अच्छे कंपनी से ये करके वो भी बनाइए, और पूरा सॉल्यूशन अगर आप देंगे तो वो भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर जाएगा। तो ये धीरे धीरे हमको लोगों की मानसिकता क्या है, अब मैं किसी को दोष नहीं देता क्योंकि अधिकार है उनका, बोलेंगे हमको फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, हम कहीं से भी जाएंगे, कहीं भी घुसेंगे। अब प्रॉब्लम है कि हम अपने तरफ से कोई प्रिवेंटिव मेजर करें ताकि एक्सीडेंट ना हो। बिल्कुल सर, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी एक छोटी सी मिस्टेक, नहीं हमारी मिस्टेक है। हम क्या करते हैं, रोड के बीच में ये इतना सा छोटा सा एक क्रैश बैरियर लगा देते हैं, वो इधर आके इधर कूदता है, बीच में कूदता है, ऊपर कूदता चला जाता है। ऐसा बना है, हम समझ लें कि प्रॉब्लम्स क्या है,
तो अभी मैंने कहा कि ये बदल दो आप, उसकी कूदने की हिम्मत है ना, वो इतना ऊंचा बना दो। अब वो सस्ता भी बनना चाहिए और कोई क्रॉस भी नहीं कर पाए, वो डिज़ाइन कैसे बने करिए। फुट ओवर ब्रिज की भी बात मैं आपको कहूँगा, बिल्कुल फैब्रिकेट करके एक डिज़ाइन के आप नट बोल्ट से कस के फटाफट बनाए हैं, तो ये भी बहुत बड़े प्रमाण पर लगेंगे। सुनील जी, आप क्या ऐसे कोई CSR फंड, मतलब जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके थ्रू कुछ ऐसे काम करते हैं जो सर बोल रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को अवेयर भी करना, क्योंकि सर को मैंने देखा है रोड सेफ्टी इवेंट्स पर या ऐसे जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ किया, अनुपम खेर के साथ किया हुआ, इस तरह से लोगों को शामिल करके लोगों को नॉलेज दी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन CSR फंड को हम लोग अभी लगा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को अवेयर करने के लिए कि कैसे ये क्रैश बैरियर को लोग लगाएं, क्योंकि हमारा क्रैश बैरियर तो अच्छा है ही, पर कई बार देखा गया कि कॉन्ट्रैक्टर उसको ठीक से लगाता नहीं है। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, QR कोड में उसकी जो जानकारी दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि क्रैश बैरियर जो लग रहा है वो सही से लगे। और बाकी हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग CSR फंड कैसे यूज कर सकें। वी कैन बी अटैच टू वेरियस इनिशिएटिव्स विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन, एंड उसके साथ अटैच करके अपने कुछ काम कर सकते हैं। अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन वी आर विलिंग टू डू दैट। वेरी नाइस, ज़रूरी भी है, ना जाने किसकी जान आप कहाँ बच ये जाए। फुट ओवर ब्रिज का करिए और अनाज से आपके लाइन से ऊपर का जो सोलर कराइए, जो रूफ के ऊपर का फुट ओवर ब्रिज का, ताकि नीचे जाता है उसको भी कवर करना पड़ता है, ऊपर में कवर। और वो आप ऐसा मॉडल, ऐसा मटेरियल यूज़ करिए, इधर स्टील भी होगा, ऊपर में सोलर भी होगा, तो लिफ्ट का खर्चा अच्छा जो है वो लगेगा नहीं, तो नेचुरली वो पूरा सक्सेसफुल। मैं उस मॉडल में, क्योंकि लोग क्यों करते क्रॉस, खुशी से नहीं करते, मजबूरी से करते हैं, उसको वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसलिए होती है। तो वहाँ अगर फुट ओवर ब्रिज अच्छा होगा जो उनके लिए यूज़ करने में आसान होगा, तो लोग वो करेंगे। तो ये इसके मॉडल तैयार करिए आप, ये भी बहुत बढ़िया CSR जैसे हो गया ना, लोगों का बेनिफिट होगा इसका। डॉक्टर सुधीर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सर क्योंकि अभी जो बात कर रहे हैं उसी में एक और हमारी जो एक आदतें हम देखते हैं सड़कों पर, जो सर जिक्र भी कर रहे थे कि चोरी बहुत हो जाते हैं, नट बोल्ट्स निकल जाते हैं। आप खुद इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट रहे हैं, क्या ऐसे कोई पॉइंटर्स आपने सामने कभी रखे कि भाई चोरी कैसे बचाई जा सकती है? मैं इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हूँ चोरी वाले मैं उसको बचाने में चोरी वाले में नहीं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट। नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि जो मटेरियल को रिसाइकलिंग किया जाता है, इसकी वैल्यू है, उसकी चोरी होती है। जैसे वो हमारे ड्रेनेज के ऊपर का ढक्कन होता है, वो कोई रात को आके निकाल देता है, उसका वो आके वो रिसाइकलिंग वालों को बेच देता है। इनके भी इसमें आजकल लोग काटते हैं रात को। नहीं, इसके बोल्ट आपको जो क्या होता है कि बोल्ट निकालना बड़ा आसान होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं सुबह बात भी कर रहा था कि वे उसको वेल्ड कर देते हैं। वेल्ड करने से वो सिस्टम बहुत रिजिड हो जाता है, तो अल्टीमेटली जो हमारा ये है कि भाई इसको फ्लेक्सिबल हो, गाड़ी वापस आ जाए, 1 मीटर तक अंदर आ जाए, 0.6 मीटर तक आ जाए, वो ना हो के वो फिर उसको तोड़ देता है, वो उसका फ़ायदा नहीं है। तो उसमें कई प्रकार के बोल्ट आते हैं, एक शेयर बोल्ट आता है, एक 1 वे बोल्ट आता है, आप लगा सकते हैं। अगर इसमें अलाउ हो जाए तो आप बोल्ट करेंगे, एक टॉर्क के बाद वो आगे चलेगा ही नहीं। और ऐसा होता है 1 वे है, आपने टाइट कर दिया तो वापस खुलता ही नहीं है वो। और एक तरीका इसमें बोल्ट का ऐसा होता है कि आप अगर जैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप एक स्पेशल बोल्ट बना लें जो इसका स्पैनर स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप काम कर रहे हैं, उसका हेड ऐसा है कि आप जब आएंगे आप ही लगाते भी हैं। तो हम तो जैसे काम करते हैं आपसे, तो आप लगाते हैं, तो आपने वो स्पैनर से उसको टाइट कर दिया, मार्केट में वो स्पैनर है ही नहीं है, वो खुलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से अगर काम करें। और चौथा, अगर जब सर ने बोला कि उसकी स्क्रैप वैल्यू ना हो तो लोग चोरी क्यों करें, तो FRP वाली शीट लगा दें, चाहे उसके ऊपर एक ऐसा पेंट कर दिया जाए जो कि न उतरे। ऐसा करते हैं, बाहर किया है यूरोप में, उन्होंने भी उनको ये तो वो पेंट जो है वो लगाने के बाद वो उतरता नहीं है, तो इस मटेरियल की जो है वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर उसको उतारने के लिए इतना मेहनत करने के लिए कोई जाता नहीं। स्पेशली जो हम लोग न्यू मतलब आप कह रहे हैं बैरियर डिज़ाइन का थोड़ा सा इशू। हाँ, ग्रीन एक्सप्रेस अगर बना रहे तो वहाँ पे हर जगह पे आप इतना कंट्रोल नहीं है आपकी, देखते रहे तो वहाँ कहीं ना कहीं चोरी होती रहती है। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू अबाउट द चोरी।
मुझे लगता है सर क्रैश बैरियर डिज़ाइन पर, चोरी पर, उसकी और बेटरमेंट पर आपने काफ़ी सारे पॉइंटर्स दिए हैं, लेकिन कोई ऐसा खास मैसेज, क्योंकि सब लोग काफ़ी दूर से आए हैं, दिल्ली के बाहर से भी आए हैं, और वो आपसे सुनना चाहते हैं कोई ऐसी ख़ास बात जो क्रैश बैरियर इंडस्ट्री में ज़िंदगी भी बचा सके, पैसे की लागत भी कम लग सके और इको फ्रेंडली भी हो। सबसे पहली बात है कि गाड़ी में बैठते समय बेल्ट लगाइए। और आजकल मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं करीब 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गाड़ी में बैठा, तो वो एक क्लिप आती है, वो अमेज़ॉन पे मिलती थी वो क्लिप लगाते, मैंने उसको डांटा, ये बिना मत बेल्ट लगाए। ड्राइवर को डांटा, ये मत करिए, ये कानून अभी हमने इसके लिए पेनल्टी लगाई है, बेल्ट नहीं पहना हुआ मिला तो फाइन होता है 1000 रुपये। तो सर मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने समझाया कि अब ये पिन लगाने वाला ये रखो, क्योंकि वो पिन नहीं लगाए तो वो ट्याव ट्याव आवाज़ आता है, तो इसके लिए वो पिन लगा देते हैं। तो पहली बात, अपने लाइफ से मत खेलिए। दूसरी बात, अभी हमने नियम किया है कि हम लोग बस में भी, और जैसे हवाई जहाज़ में होता है वैसी सीट में, बस में भी आपको बेल्ट लगाने का रखा है। और तीसरी बात, गाड़ी में अब पीछे वाले सीट में भी बेल्ट लगाना मैंडेटरी किया है। विदेशों में लोग बहुत चिंता करते हैं, इसलिए वहाँ एक्सीडेंट में अगर कभी होता है तो लोगों की जान बच जाए। बेल्ट लगाने से जान बच सकती है। हेलमेट पहनने के न पहनने के कारण 30,000 लोगों की मृत्यु हुई है, अगर हेलमेट पहनते तो नहीं होती थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो अगर लोग उसका अगर उपयोग करेंगे तो मरने वाले लोगों की संख्या एकदम कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक। और दूसरी बात, अभी हमने एक स्कीम तैयार की है कि कोई एक्सीडेंट होगा तो पहले कोई झंझट में मत पड़ो, पुलिस अपने को तकलीफ देगी, वो भी कानून बदल गया। अब अगर आप उस एक्सीडेंट में जो विक्टिम है उसको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो आपको राहवीर करके हम पुरस्कार देंगे 25,000 रुपये का। तो ये हमने किया, तो लोगों की मदद करिए, ये मेरा। वेरी नाइस स्टेप। दूसरी बात, वेरी नाइस। कोई भी एक्सीडेंट किसी भी रोड पर हो, डिस्ट्रिक्ट रोड पर हो, हाईवे पर हो, स्टेट पर हो, नेशनल हाईवे पर हो, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो मिनिमम 1.5 लाख रुपए और 7 दिन का जितना खर्चा होगा, मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख, हम उतना पैसा तुरंत, वो पूरा डिटेल एफआईआर से तुरंत हमारे वेबसाइट पे भेज दे, हम उनके अकाउंट में, डॉक्टर के अकाउंट में वो बिल के हिसाब से पैसा जमा करेंगे। तो ये उद्देश्य यही है कि लोगों की जान बचे। और ये कभी ना कभी कुछ ऐसा भी होता है कि एक आधे बार बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ और आपने अगर अस्पताल पहुंचाया तो किसी के आँख, उसके ऑर्गन्स उपयोग में आ सकते जो दूसरे को जान दे सकते हैं। तो लोगों ने इसमें सुमोटो अगर थोड़ा सा पॉजिटिविटी के साथ अगर मदद की तो हम लोगों की जान भी बचा सकते हैं, और कहीं जान नहीं बच रही तो दूसरे लोगों को उस ऑर्गन्स का उपयोग करके उनके जीवन को भी बदल सकते हैं। अब ये दोनों बातें लोगों ने स्पॉन्टेनियस करनी चाहिए, इसके लिए हम भी अभियान चला रहे हैं। आप भी, आपके मार्फत लोगों तक जाएगा तो ये बातों से बहुत लोगों के सुरक्षा के लिए अच्छा फ़ायदा होगा। 4.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट होना और 1.5 लाख से ज़्यादा मौतें होना, और जो आपने स्कीम बताई है 25,000 रुपये किसी के अकाउंट में जाएगा, तो जाहिर है ना जाने कितने लोग की ज़िंदगी जो सड़क पर चली जाती है एक्सीडेंट के बाद वो बच जाएगी। सर कुछ क्वेश्चंस 1-2 हैं जो पूछना चाहते हैं लोग आपसे, क्योंकि सुबह से सब यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, तो 1-2 सवाल। यस Sir, first of all, many happy birthday to you, sir. Belated happy birthday. थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मेटल बीम क्रैश बैरियर में रिफ्लेक्टर्स की बात की। सर रिफ्लेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी देखा है कि नए प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्टर्स लग रहे हैं, बट अभी भी सर दिल्ली जैसे शहर में हम गुड़गांव ट्रैवल करते हैं, रिफ्लेक्टिव सर नहीं है, और रिफ्लेक्टिव से सर मेटल बीम क्रैश बैरियर की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मेरा सर आपसे यही क्वेश्चन है, अब तो सर दिल्ली में आपकी सरकार है और हर जगह, हम बारापुल्ला से मैं आता हूँ, मुझे लगता है कई बार सर क्रैश बैरियर सर दिखाई नहीं देता। तो सर मेरा केवल आपसे यही सर मेरी अनुरोध है आपसे कि आप ऐसा कुछ करें कि हमारे दिल्ली शहर में इवन और हर जगह रिफ्लेक्टिव्स और प्रॉपर लगें, जिससे सर उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाए। आपकी बात बिल्कुल बराबर है। हमारे आईआरसी के चेयरमैन थे, अभी रिटायर्ड हो गए, यही है। ये अच्छा सुझाव है कि आप उसको ज़रूर रिकमेंड करिए कि रिफ्लेक्टर के बीच में एक 3-3, 4-4 मीटर, 5-5 मीटर के बाद
हाँ इसमें हमारे क्रैश बैरियर में रिफ्लेक्टर लगे, और रोड के बीच में जो है मीडियन, उसके बीच में भी छोटे छोटे रिफ्लेक्टर लगते हैं, तो वो भी लोगों की जान बचाने के लिए, दोनों के लिए बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स में। सर बारापुल्ला का मैं एग्जांपल दूंगा। बारापुल्ला हम कई बार ट्रैवल करते हैं सर, रात को अभी आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे नहीं गए गुड़गांव में? सर द्वारका में गए हैं, द्वारका बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है दिल्ली शहर को उधर सर, लगा है अभी। सर आपका विजन इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि सर दिल्ली शहर को हम शंघाई बना सकते हैं, और इसमें आपका सर आपका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है सर। कर रहे सहयोग। अभी हम दिल्ली एनसीआर में 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। जी सर। अभी ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे कहीं जल्दी 2 दिन में टनल 2 तैयार हो रही, वो जो दूसरा है एक हमने पानीपत से आते हुए बड़ा रोड बनाया 10,000 करोड़ का। अभी दिल्ली में ये कालिंदी कुछ का रोड बनाया, तो हम लोग और दिल्ली के लिए और बड़े प्रमाण पर ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन से मुक्त उसका प्लान तैयार कर रहे हैं। अभी इसी 22 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी, पर मुझे कुछ अड़चन आई, अभी हम कर रहे हैं वो मीटिंग, और दिल्ली को बिल्कुल अच्छी तरह सुरक्षित करना रोड की दृष्टि से ये हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सर सड़क पर जो कोन्स रख दिए जाते हैं, आपको लगता है इसका कुछ खास इम्पैक्ट होता है? क्योंकि कुछ चर्चाएं हो रही थी जो कि ड्राइवर चलाता है ना गाड़ी, तो उसमें उसका उपयोग होता है। जब वो कभी गाड़ी डैश करे तो वो रिफ्लेक्टर के कारण तुरंत संभल जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं कि उसके कारण वो बोलते हैं कहावत, एक स्पार्क निग्लेक्टेड बर्न द हाउस। तो छोटा सा स्पार्क भी है, उसको रेक्टिफिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी है, और इन सब का अपना अपना इम्पैक्ट है। आपने अभी जो बोला ना कि कितने लोग मरते हैं, 1,80,000 लोग मरते हैं, और दुर्भाग्य ये है कि 18 से 34 एज ग्रुप में करीब 65% लड़के लड़कियां वो मरती हैं, और वो स्कूटर और बाइक के एक्सीडेंट्स बड़े होते हैं। और ये मुझे कभी कभी दुख, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं 4 जगह मेरा पैर टूटा हुआ है, और मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में, और रेड उन्हें सिग्नल, रेड लाइट, पुलिस, सामने गाड़ी, सब वेल डिसिप्लिन एक्सीडेंट हुआ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहली बात तो आपके ड्राइवर को आंखें जांच लो कैटरैक्ट है कि नहीं है, ये पहले शुरुआत करिए। सरकार में जांचें नहीं होती है, और उसको अगर कैटरैक्ट निकला तो उसकी सर्विस जाती, तो वो कहीं से सर्टिफिकेट ला लेता। तो पहली बात तो ये छोटी छोटी बातें जो है, ये आपकी भी जान के लिए आवश्यक है और लोगों के लिए भी आवश्यक है। मुझे लगता है इसका उपयोग होगा। एंड आई होप सर ड्राइविंग लाइसेंस भी इजी ना हो लोगों को, जब तक ठीक से गाड़ी चलानी ना है, उस पर भी बड़ी अभी ड्राइविंग लाइसेंस को हमने आधार से जोड़ा है, और धीरे धीरे एक बार एक्सीडेंट करेगा तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम दूसरे बार तीसरे बार बढ़ते जाएगा। और अभी हम लोग रिटर्न टेस्ट भी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठकर या मोबाइल फ़ोन पर आपको एक टेस्ट भी देनी पड़ेगी। और अभी ड्राइविंग लाइसेंस पहले तो घर बैठे मिलता था, अभी बहुत मुश्किल है, फिर भी हम उसको और अच्छा ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं ताकि इतने आसानी से नहीं मिले। डॉक्टर सुधीर वांट्स टू आस्क द क्वेश्चन। सर एक सवाल मेरा है, सवाल क्या मतलब सजेशन टाइप है कि भाई जो रोड सेफ्टी है सर, ये 3री-4थी क्लास से कैरिकुलम का पार्ट हो जाए, मतलब जिसका टेस्ट हो बाकायदा, और कैरिकुलम का पार्ट हो जाए, और 10वीं-11वीं के बाद ड्राइविंग भी स्कूल में एक, मतलब ये भी एक करिकुलम हो है, बाहर करिकुलम है ये कि आपको ड्राइविंग स्कूल में ही सिखा दी जाती है, कॉलेज लेवल पे भी सिखाते हैं, एग्ज़ाम होता है, लोग पास करते हैं। और आपका हमारे यहाँ से कोई जाता है, आसानी से उनका एग्ज़ाम पास नहीं होता उनका हमसे, तो वो करिकुलम का अगर पार्ट हो रोड सेफ्टी पहले दिन से, आज तो हम लोग सिखाएंगे उनको, लेकिन भविष्य जो होगा सर, वो सर बेहतर बताइए सर। सर ऐसा है कि अभी एक महीने भर पहले धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा सचिव और सब अधिकारी और हमारे अधिकारी ऐसी मीटिंग मेरे यहाँ हुई, और उन्होंने मान्य किया। तो अब प्राथमिक, माध्यमिक और इसके लेवल पर वो कोर्सेज बनाकर वो आएंगे। दूसरी बात ऐसी है कि जो बात आपने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कही, तो हम लोग ये भी सुझाव उन्होंने दिया है कि हम जैसे 11वीं-12वीं के लड़के जहाँ होते हैं, तो वही कॉलेज में ही एक बड़ा ये होगा, कैंप होगा, और लोगों में प्रशिक्षित करके वहीं उनकी एग्ज़ाम होगी और उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो ये भी बात हमने स्वीकार की है, और दोनों बातों को हम अभी करेंगे, और अगले साल से शायद ये आएगा। और दूसरी बात, हमने रीजनल लैंग्वेज में भी, केवल
हिंदी में नहीं तो अलग अलग स्टेट में रीजनल भाषा में करेंगे। अभी हमने रोड सुरक्षा के ऊपर शंकर महादेवन का एक सुंदर गीत है, बहुत सुंदर। मैं आपको भी अनुरोध करूंगा कि आपके प्लेटफॉर्म से उसको आप सर्कुलेट करिए। और वो गीत जो है वो हम लोग 22 भाषा में कर रहे हैं, ताकि वो सब 42 भाषा में, भाषा। हाँ 22 भाषा में, ताकि वो लोगों तक पहुँचे कि भाई बहुत सुंदर गीत है। और आप जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो उसको अगर रिसर्कुलेट करते रहेंगे तो सुनने लायक है, वो हिट है एकदम। तो मुझे लगता है कि लोगों में इसका महत्व पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। सर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे भी हिस्ट्री के साथ फ्यूचर बनाने के लिए उनको नॉलेज मिलेगी, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और ये जो सॉन्ग आपने जिक्र किया है, अभी आपका तो समय कम है, लेकिन हम यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उन्हें सुनाएंगे आप अभी ज़रूर। सुना दीजिए, मैं रुकूंगा लगे तो। बहुत सुंदर वेरी नाइस सर। है आपके पास। बिल्कुल सर, वो अभी रोड सेफ्टी पर सर जब भी आपसे मतलब बात होती है और आप हमेशा उसके बारे में ये जिक्र सॉन्ग करते आप लगाने के बाद सबको कहिए कि आपके साइड से लेकर आप उसको रिट्वीट करिए, ताकि ये लोगों तक जाएगा। बहुत सुंदर। हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं मुझे लगता है सब इस सॉन्ग को डाउनलोड भी कर लेंगे और आगे लोगों को बढ़ाएंगे, क्योंकि सब आज स्पेशली आपको सुनने आए हैं, तो आपकी ये बात तो ज़रूर सुनेंगे। सर एक सवाल ये भी है कि जब अक्सर इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं और लोग चोरी कर लेते हैं और ये चीज़ें आती हैं सामने कई बार, तो यहाँ पर भी कोई मतलब जो लोग बना रहे हैं, काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़, उनके लिए गवर्नमेंट के साथ में कुछ ऐसा, जैसे कि ये डिमोटिवेट हो जाते हैं ना लोग ऐसा होने से, तो मोटिवेशन का कुछ उसके अंदर अपग्रेडेशन। समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए। जैसे अभी मटेरियल जो है रिसाइकलिंग होने वाला और न होने वाला, मटेरियल ऐसा लगा है कि काम भी हो और रिस्क, कोई कार तोड़ेगा तो उसको 1 रुपया ना मिले। तो कहीं ना अब क्या है कि ये समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं। सर पर आप तो बाकी भ्रष्टाचार लोग- के खिलाफ कहते हैं, लेकिन फिर भी कई बार सड़कों में जो चीज़ें होती हैं और फिर आपने एक्शन भी उनके ऊपर लिया है, तो ये भी तो एक मुझे लगता है कि एक नहीं, ये- डांट आपसे पड़ी जानी चाहिए नहीं लोगों नहीं, को। ये जो करते ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते। ये क्या करते, कोई लोग जो भंगार इकट्ठा करते हैं ना या कुछ करते हैं, वो लोग, उनको क्या है 200-400-500 मिल के बेच देते वो। तो ये प्रॉब्लम है। पर मुझे लगता है कि समाज में भी लोग कोई तोड़ते हुए दिखता है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी है, तो ये भी करें। थैंक यू। रेडी। अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। चलो रे यारो ध्यान से, ध्यान से, यारो संभल के, संभल के। चलो रे बाबू ध्यान से, ध्यान से, यारो संभल के, संभल के। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सांसों के लिए, बचपन के लिए, आशा के लिए, सपनों के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। चले
प्यार के लिए, इंतजार के लिए एक वादा दोहराते रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे। वेरी नाइस सर, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है सर। ये इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके दिल के करीब है और इस गाने को देखने के बाद में लग रहा है बिल्कुल सीरियसली, क्योंकि आप हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल भी होते हैं। ये मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। ना जाने कितनी ज़िंदगियाँ इससे बच जाएंगी, क्योंकि जिसके घर का एक चिराग जब चला जाता है उस परिवार को पता है कि पूरी ज़िंदगी उसके बगैर नहीं जी सकता है। बहुत ज़रूरी है सर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्दिक धन्यवाद और अब इस सत्र का यहीं समापन करते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।